नमस्कार, मैं हूं मनोज और हम आपके अपने और आपके बच्चों के करियर के बारे में बात कर रहे थे जो है। लेकिन अभी इसी बीच में जो है फ़िलिस्तीन की बात आ गई, यानी कि इज़राइल की बात आ गई, वेस्ट बैंक की बात आ गई और गाज़ा पट्टी की बात आ गई। और यहाँ थोड़ा लड़ाई तो चालू ही हो गई, मतलब लड़ाई हो रही है और लोगों को नुकसान भी हो रहा है। तो पूरी दुनिया के लोग मानसिक रूप से जो है पूरी दुनिया के लोग जो है 2 भागों में बँट गए जो है। स्कूल कॉलेज में भी इनकी चर्चा होने लगी और बहुत सारे लोग चर्चा करने लगे क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग जातियों की तरफ चले गए जो है, कुछ लोग धर्मों के हिसाब से इसको देखने लगे जो है। तो धर्म तो यहाँ है ही, धर्म भी है, जाति भी है और वो हर जगह है, दुनिया के हर कोने में ये चीज़ है। कहीं सही से चलती है, कहीं सही से नहीं चलती है और जब सही नहीं चलती है तो लोग जो है इसका विवाद की जड़ बन जाती है जो है। तो ये टॉपिक को तो मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ और कोई मतलब बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। लेकिन छोटे-छोटे तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब असलियत में है क्या? अभी बहुत सारे टीवी पे गाज़ा पट्टी जैसी चीज़ दिखाई जा जा रही है। वेस्ट बैंक की भी कई जगह बात हो रही है जो है, इज़राइल की भी बात हो रही है और फ़िलिस्तीन की बात हो रही है। कोई बोल रहा है ये पुराना है, कोई बोल रहा है ये पुराना है। तो छोटे-छोटे तथ्यों के माध्यम से हम लोग ये समझते हैं कि क्या होना चाहिए और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मतलब क्या करना चाहिए, मतलब मिसाइल मारनी चाहिए, हमला करना चाहिए, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो छोटे-छोटे तथ्यों के हिसाब से समझते हैं और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भारत का पक्ष क्या होना चाहिए। वो अरब देशों के कंट्री की बात करेगा कि मतलब ये इज़राइल की बात करेगा, किसकी बात करेगा। तो मतलब क्या असलियत में क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए और ये हो क्यों रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानते हैं जो है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जो अपना इज़राइल है, यानी कि जो फ़िलिस्तीन था पहले और अभी भी फ़िलिस्तीन का कुछ अंश जो है बचा हुआ है, वो हमारे भारत से मतलब कहाँ पे है और अभी हम भारत से बोल रहे हैं यानी कि इंडिया से बोल रहे हैं। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपना इज़राइल कहाँ है जो है। तो मैप में हम मार्किंग करके आपको बताएँगे कि हम भारत में हैं और भारत में इज़राइल कहाँ पे है और फिर हम आपको ये मतलब पैदल चलते-चलते हुए हम लोग इज़राइल कैसे पहुँचेंगे। जब हम पैदल चलेंगे मीन्स जब धीरे चलेंगे तो धीरे-धीरे जो है समझते हुए हम लोग इज़राइल तक पहुँच जाएँगे और ये समझ पाएँगे कि अपने भारत से कितनी दूरी पे है जो है। अब ये जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, अभी मैप में जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये कहाँ है? ये अपना इंडिया है जो है। अगर हम विश्व मैप देखें तो ये अपना क्या है? इंडिया है और इंडिया से हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे छोटा-सा ये दिखाई दे रहा है और आगे बहुत आगे जहाँ पे ये ब्लैक मार्किंग बना हुआ है, ये क्या है? इज़राइल है जो है। यानी कि जो पहले फ़िलिस्तीन था और फ़िलिस्तीन का कुछ अंश अभी भी बचा हुआ है जो है। तो ये अपना क्या है? इज़राइल है और हमें यहाँ पे पहुँचना है और यहाँ के बारे में हमें थोड़ा जानना है और समझना है कि मतलब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और मतलब ये धर्मों का इतिहास कैसे-कैसे है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो हम अभी ये मैप को और थोड़ा-सा बड़ा करते हैं और पैदल-पैदल हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो अगर हम पैदल जाना चाहें तो सीधे हम क्या करेंगे, इंडिया से हम लोग अगले देश में जाएँगे, पाकिस्तान में। पाकिस्तान से अगले देश में हम लोग जाएँगे, कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान से हम लोग जाएँगे ईरान में, ईरान से इराक और इराक से सीरिया और सीरिया होते हुए उसके बगल पड़ोसी देश ही है जो इज़राइल का। सीरिया होते हुए हम लोग कहाँ पहुँच जाएँगे? सीधे हम इज़राइल पहुँच जाएँगे यानी फ़िलिस्तीन जो पुराना नाम था, अभी भी थोड़ा बचा हुआ है और अभी भी इसी चीज़ के लिए जो है लड़ाई चल रही है। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे और अब हम इज़राइल को दिखाते हैं कि इज़राइल का जो बाउंड्री है बाहर से और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या-क्या है, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखिए, अगर हम चारों तरफ से समझें यहाँ पे इज़राइल के मैप को अगर हम लोग देखें और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हमें क्या-क्या मिलेगा इसके चारों तरफ में। इधर जो है इस साइड में ऊपर की साइड में हमें क्या मिलेगा? लेबनान मिल जाएगा जो है। इधर हमें क्या मिलेगा? लेबनान मिल जाएगा। इधर क्या है? सीरिया है, जैसे मैंने इंडिया से जाने के लिए बताया कि सीरिया से। अभी कुछ लोग सोचेगा कि जॉर्डन से हम इसमें घुस जाएँगे। इधर एक नदी पड़ती है अपनी, जो जिसको जॉर्डन रिवर बोलते हैं और ये अपना ये लेक है
लेक है ऊपर जो है, इसको बोलते हैं जो है टाइबेरियस लेक जो है बोलते हैं इसका नाम। और यहाँ से निकल के नदी कहाँ गिर जाती है, सागर में। और जिस सागर में गिरती है उसको डेड सी बोलते हैं, यानी कि मृत सागर बोलते हैं। और मृत सागर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें साल्ट जो है, साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जो है, तो ये थोड़ा जमा हुआ सा रहता है जो है हमेशा, इसीलिए इसको मृत सागर का नाम देते हैं। तो ये इजराइल इजराइल की सीमा पे ही है जो है, इजराइल में ही है जो है, जो अपना बेस्ट बैंक है उसी से है। अभी जो ये वाला मैप आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें जो है इजराइल आपको और इससे नीचे क्या दिखेगा आपको, इजिप्ट इस साइड में है, नीचे के साइड में। जॉर्डन जो है इस साइड में है, लेबनान इस साइड में, सीरिया इस साइड में है। और आपका जो ये इधर एक पतली सी पट्टी दिख रही है यहाँ पे इस साइड में ब्राउन कलर में, ये क्या है, यही है गाजा पट्टी आपकी। अभी मैं और डिटेल में जाके आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में गाजा पट्टी कहाँ है। और ये दूसरा जो है, ये अपना जो ये स्काई कलर में है जो है, ये क्या है, वेस्ट बैंक है जो है। और यही दो एरिया अभी जो है, ये फिलिस्तीन के मान्यता के हिसाब से जो है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है जो है, ये अभी यही बचे हैं। और अब फिलहाल ये भी नहीं बच पाए हैं जो है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील हो गए हैं जो है। और उसका क्या कारण है हम थोड़ा थोड़ा करके जो है समझते हैं। और तो हमें जो ये लड़ाई चल रही है और ये जो लड़ाई होने वाली है, जो लोग मानसिक युद्ध कर रहा है और हमारे बच्चों के करियर पे इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है जो है, उसी से हम समझते हैं जो है कि इस आने वाले दिनों में इस पे क्या इम्पैक्ट होगा और क्या इफेक्ट हो सकता है जो है। अब हम आपको जो मेरे ये जो आपके बगल में जो ये छपा हुआ है, एक मतलब मैप छपा हुआ है, इससे हम बताएंगे ये फिलिस जो ग्रीन कलर का पहले में दिख रहा है जो है, ये इसका हिस्टोरिक मैप है फिलिस्तीन का जो है। ये इसका हिस्टोरिक मैप है और ये 100% पूरा फिलिस्तीन ही है, फिलिस्तीन के नाम से ही है। और ये कब है, 1947 की पहले की बात है जो है, ये 100% था। 1947 में इसी में कुछ लोगों ने दखल अंदाजी किया जो है, 1947 में कुछ लोगों ने दखल अंदाजी किया और इसको कन्वर्ट कर दिया, और वो फिलिस्तीन किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक अलग देश की स्थापना हो गई, जिसको अभी हम लोग इसराइल बोलते हैं जो है। और ये जो अब ग्रीन पार्ट जो दूसरे 44% लगभग बचा जो फिलिस्तीन, ये क्या हो गया, ये इतने में कन्वर्ट हो गया, मतलब ग्रीन कम हो गया और सफ़ेद क्या हो गया, ज़्यादा हो गया जो है। तो फिलिस्तीन से इजराइल बनने की जो कहानी है वो क्या है, वो मैं तो ये बोलूँगा कि हरा से सफ़ेद बनने की पूरी कहानी है जो है, हरा से सफ़ेद बनता चला गया। और जब जब कुछ हुआ है तो हरा से सफ़ेद ही बना है जो है। और ये भी लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि अभी क्या है, फिर कुछ होना चालू हो गया है। ये बहुत मतलब बहुत पुराना, ये लड़ाई अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और ये धार्मिक लड़ाई ही है शुरू से ही जो है। यरूशलेम जो इसका मतलब मेन शहर है, मेन सिटी है, वही इसका हब है जो है। वहीं पे सारे धर्मों के बारे में जो इसका हब है, और बहुत अच्छे से बना हुआ है। और अगर उसको जो लोग समझना चाहें वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगला जो मैप है वो 1967 का है, जब एक लड़ाई और हो गई, वहाँ पे कितना 22% बचा, कौन, फिलिस्तीन। अब लड़ाई से फिलिस्तीन हमेशा कम होता हो गया, बाकी सपोर्ट बहुत लोग कर रहे थे, कोई अपनी धार्मिक पक्ष से कर रहा था, कोई युद्ध स्तर पे कर रहा था, लेकिन ये हमेशा कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो अभी कुछ हो रहा है तो फिर कम ही होगा। मैं तो बिल्कुल क्लियर वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इतिहास को उठा के देखो, अगर इतिहास में जो लोग विश्वास करते हैं, अभी ये जो थोड़ा सा चालू हुआ है, वो क्या होगा, जितना हरा बचा है वो फिर और सफ़ेद हो जाएगा जो है। अगर जो बाहरी लोग उसको इजराइल को समझाने वाले लोग हैं जो है, जो बहुत लोग बोलते हैं नहीं ये अरबों का है, बहुत लोग बोलते हैं यहूदियों का है, तो इसके थोड़े से इतिहास को हम एक एक करके जानेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जो है। फिर अभी करते करते और छोटा हुआ, और कई तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता गया, और जब भी कुछ हुआ तो ये हरा से सफ़ेद हुआ, बस इतना आप मान के चलिए जो है। और फिर कुछ हुआ है तो ये फिर हरा से सफ़ेद हो जाएगा जो है। अब ये 2020 में ये अपने ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये वाला, ये क्या है, ये कानून, ये समझौता है जो है, कंप्रोमाइज़ जिसको बोलते हैं। समझौता हमेशा आदमी को दबा देता है जो है, ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए, कोई भी हो अगर समझौता करने जाएंगे तो कभी भी आपको पूरा अधिकार कभी नहीं मिलने वाला है, वो हमेशा आदमी को दबाता हुआ चला जाएगा। और यहाँ है, और समझौते के साथ में अगर कोई लड़ाई करना चाहता है तो उसको साथ में शक्तिशाली भी होना चाहिए, प्लस लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए और नेचर का ध्यान भी रखना चाहिए। तो लड़ाइयाँ भी दो टाइप की होती है, मानसिक भी होती है और मतलब गोला बारूद से भी होता है। और मानसिक लड़ाई लोग जीते भी हैं बहुत सारे लोग, और जीत भी गए हैं। तो 2020 में ये केवल 15% ही बचा अभी जो है। और अब फिर ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, अब हम लोग कब बात कर रहे हैं, 2023 में। और फिर चालू हुआ है जो है, जो मेरी समझ में आया है। अब आगे क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा है, कोई नहीं जानता। पर मेरी जो समझ में, जब जब कुछ विवाद हुआ तो फिलिस्तीन के लोग बात कर रहे थे कि फिलिस्तीन को लेंगे, फिलिस्तीन बना देंगे, बढ़ा देंगे।
मतलब जो हरा वाला पार्ट था इसको बढ़ा देंगे, लेकिन कोई बढ़ा नहीं पाया इसको जो है। ये क्या हुआ, कम होता गया और जितना था उतना ख़त्म होता गया जो है। और अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहता हूँ जो है, मैं ना इजराइल के लिए बोल रहा हूँ, ना फ़िलिस्तीन के लिए बोल रहा हूँ, ना किसी धर्म के लिए बोल रहा हूँ। मैं जो ये इतिहास जो मैं उठा के देखा हूँ, जितना मुझे समझ में आया है वो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरे से कुछ गलत भी हो जाए, तो उसके लिए जो है मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ये अभी छोटे-छोटे टुकड़ों में, अब ये क्यों बचा हुआ है उसको भी बता दूँ। यहाँ पे क्या है कि जो ये छोटी-छोटी जगह है, ये तो एक अपना गाज़ा पट्टी हो गया, जो भी छोटा-सा दिखाई दे रहा है जो है। ये तो मतलब विवादित हो ही गया जो है, विवाद में चल रहा है। और प्लस जहाँ पे वो धार्मिक स्थल हैं जो है, वो भी अभी सेफ़ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लोगों की वजह से सेफ़ हैं जो है। क्योंकि वहाँ पे सब मान्य लोग हैं, अगर उस पे कुछ नुकसान पहुँचेगा तो मतलब एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। जो अभी द्वितीय हुआ है, तृतीय बन जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी जो है। क्योंकि वहाँ के मान्य लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं जो है। आगे चलते हैं और आप आके आपको आपके हिस्ट्री को इसको और समझाते हैं। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि विवाद की जड़ क्या है जो है। अब अभी जो चल रहा है, जो मतलब मानसिक युद्ध चल रहा है, और वहाँ पे जो हमारे बच्चों के करियर की जो बात मैं कर रहा था, तो मैं वो लोग एक ही चीज़ को लेके लोग भागते हैं जो है। सारी चीज़ों का अगर अच्छे से अध्ययन करें तो उनको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बिल्कुल समझ में तो नहीं आएगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बदल भी दी गई हो इतिहास में, उस समय ना लिखा गया हो। लेकिन काफ़ी हद तक की चीज़ें जो है समझ में आ जाएँगी, और इतिहास में काफ़ी चीज़ें भी बचा के रखी गई हैं जो है। तो अब फ़िलिस्तीन की बात कर रहे थे, मतलब अब हम उसके इतिहास की फ़िलिस्तीन से ही चालू करते हैं। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मुस्लिम बहुत पुराने टाइम से थे जो है। तो मुस्लिम के अगर हम इतिहास को देखें तो 7वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी के आसपास में जो है, इसका मतलब ये पैगंबर साहब ने इसका ये प्रचार प्रसार किया, मतलब मुस्लिम के लोग इसको जानना चालू किए। अब ये कब से था कब से नहीं था वो मैटर नहीं है, था होगा तो लोग जानते नहीं थे, अगर लोग जानते नहीं थे तो मतलब अस्तित्व में नहीं था जो है, जायज़ सी बात है। तो हम किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे हैं जो है, किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेस्ट बैंक जो है अपना, जो पश्चिमी जो इलाका है वहाँ पे जॉर्डन नदी के किनारे जो भी मैंने दिखाया वहाँ पे क्या है, 80 से 85% मुस्लिम लोग जो हैं। तो ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है कि ये सबसे पहले यहाँ पे आ गए थे जो है, और इन्हीं को जो है पूरा फ़िलिस्तीन बना के, मतलब अरब कंट्री को चाहिए वहाँ पे सब मुस्लिम होना चाहिए, बाकी लोगों को भाग जाना चाहिए। और जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पे 99% लोग लगभग हैं जो है। ये अभी वहाँ जनगणना, जब इतनी लड़ाई झगड़ा चल रही तो जनगणना किस हिसाब से हो रही होगी ये सबको मालूम है जो है, कि 99% कैसे हैं, थोड़ा एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने हैं जो है। और बाकी 1% में बाकी धर्मों के लोग भी वहाँ रहते हैं जो है। अगर 99% अगर मुस्लिम लोग हैं अपने, और यहाँ पे जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम लोग अपने हैं वो क्या हैं, ये अपनी सैफ़ी, जो सैफ़ी इस्लाम से हैं, सैफ़ी इस्लाम से हैं। और ये क्या है, अपनी जो सुन्नी ब्रांच के जो मुस्लिम है, सुन्नी शाखा है, उसके लोग हैं, उसी की एक ब्रांच है जो है, उसके लोग हैं जो है। और यहाँ पे जो अपना यरूशलेम शहर है जो है, मैं ये भी चीज़ जोड़ दे रहा हूँ, उसमें मस्जिद अल अक्सा है जो है, और वो बहुत पुरानी मस्जिद है जो है। और ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पे जो अपने पैगंबर मोहम्मद साहब थे, वो यहाँ आए थे और वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे जो है। मतलब उनका जन्म तो मक्का में हुआ था, और उनकी मृत्यु मदीना में हुई थी, और यहाँ भी एक रात में ही यहाँ पहुँच गए थे। ऐसी मान्यताएं क्या है, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है जो है, क्लियर वे में ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुस्लिम लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मतलब मुस्लिमों का वहाँ से कोई नाता नहीं है, वहाँ के लोग मुस्लिम से कोई जुड़ाव नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सभी धर्मों के लोग, या धर्म हो या लोग हो, अगर मतलब लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी ये देखा जाए तो दुनिया, मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए कि यहाँ के लोगों को यहीं पे रहना चाहिए, यहीं के लोग हैं, तो पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, बिल्कुल क्लियर बात है जो है। क्योंकि कोई कहीं का नहीं है, सब इधर उधर ट्रांसफ़र हुए हैं, कोई नौकरी के लिए गया, कोई सत्ता के लिए गया, कोई कहीं रहने नहीं दिया गया, कोई पेट के लिए गया, कोई किसी चीज़ के लिए गया। तो एक दूसरी जगह पे लोग ट्रांसफ़र होते रहे समय समय पे, इतिहास को उठा के देखिए तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। और अब आगे चलते हैं और अगले धर्म के बारे में जानते हैं कि वो कब यहाँ पे फ़िलिस्तीन में कब आया। अब हम आगे जो है यहूदियों के इतिहास को थोड़ा-सा जानते हैं कि यहूदी जो है, यहूदी क्या थे और यहूदी असलियत में हैं क्या जो है। क्योंकि इज़राइल जो है वो यहूदियों के, मतलब ये लड़ाई इज़राइल में जो है यहूदी ही हैं और उसी की लड़ाई है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में तो नहीं, बहुत बेसिक समझते हैं कि यहूदी लोग असलियत में खा क्या थे कब, और यहाँ पे फ़िलिस्तीन में वो लोग कब आए जो है। तो ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म को संयुक्त रूप से जो है
इब्राहिमी धर्म भी कहते हैं जो है। अब इनकी उत्पत्ति जो हुई है सबकी लगभग एक ही मतलब विचार से हुई है जो है। ऐसा माना जाए तो एक ही विचार, लेकिन अलग अलग सब बन गए। तुम्हारा हमसे नहीं मेल खाता, हमारा हमसे मेल नहीं खाता। और पीछे अगर हम चलें और साइंस की बात करें और इतिहास की बात करें तो वहाँ बात मानव जाति की ही आ जाएगी। विचारों की बात खत्म हो जाएगी जो है। जब मानसिक विकास हुआ नहीं आदमी का और दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ तो वहाँ पे धर्म कहाँ से आ गए। धर्म क्या है इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, और तो धर्म की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगी कि असलियत में धर्म है क्या जो है। यहूदियों का जो एक किताब है जिसको ये धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, पुराना अहदनामा जो है, उसमें इसके बारे में डिटेल में भी लिखा हुआ है जो है। वेस्टर्न वॉल जो है अपना, जैसे ये मस्जिद है अपना यहाँ पे यरूशलेम में, वैसे वेस्टर्न वॉल जो है वहाँ पे पीछे की जो दीवार है उसमें अभी भी यहूदी लोग जो है पूजा करते हैं। और इस दीवार का निर्माण जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था जो है। और कुछ लोग मन्नतें भी मानते हैं, पर्ची भी डालते हैं। तो वहाँ के लिए अगर अलग से वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसा कैसा। और एक जो पुराना यरूशलेम है वो एक बहुत छोटी सी जगह है, उसी तीनों में जो है मस्जिद का अपना और क्रिश्चियन के चर्च का जो है, और इसका मतलब बहुत बड़ा महत्व है, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो है। इसीलिए इजराइल जो है ये पूरी दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। तो मेरे हिसाब से यहाँ सभी लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो हमें जोड़ने की बात करते हैं जो है। चुप रहो भाई। आप जो अपना ये यहूदी जात के जो ये संस्थापक थे, आज संस्थापक अब्राहम को अपने स्वतंत्र विचारों के कारण दर दरती की खाक छाननी पड़ी थी। अपने जन्म स्थान उरू में उनका जन्म हुआ था, प्राचीन सुमेर बोलते थे उसको। सैकड़ों मील दूर निर्वासन में उनकी मृत्यु हुई थी जो है। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम मूसा का आता है जो है। अब्राहम के जस्ट बाद ये थे। मूसा ही यहूदी जात के मुख्य व्यवस्थाकार थे, मतलब स्मृतिकार थे। मतलब उन्होंने यहूदियों को अलग अलग जगह पे भी बसाया था जो है। और फिलिस्तीन में भी मूसा ने ही यहूदियों को बसाने का काम किया था जो है। और ये अभी की बात नहीं है, ये जब अभी अपना द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ये तो हुआ ही है। कुछ लोग उस टाइम पे भी आए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो उस टाइम पे लोग नहीं आए, लेकिन ये 1500 ईस्वी पूर्व की बात है, बीसी की बात है जो है। और इन्होंने कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं की, सदाचार की बात की, लोगों को बसाया भी। और ऐसे लोग ज़िंदगी में परेशान भी रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से रहें जो है। आगे बाद में क्या हुआ, स्थायी तौर पे फ़िलिस्तीन में आकर बसे और उसे अपना देश समझने लगे जो है। फ़िलिस्तीन को ये लोग, यहूदी लोग तो आज नहीं आए, ये लोग मतलब मुस्लिम लोगों से भी पहले आए यहाँ पे जो है। बाद में अपने इसी नाम से, इसी देश के नाम से इन्होंने इज़राइल की संज्ञा दी जो है। अब वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका नाम जो है इज़राइल कैसे पड़ा, वो कैसे कैसे था जो है। वो हम आगे जानने की जो है कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं यहूदियों के धर्मगत पुराना अहदनामा के अनुसार यहूदी जात का जो निकास हुआ पैगंबर हजरत अब्राहम से ही शुरू होता है जो है। इस्लाम में इसको इब्राहिम बोलते हैं और ईसाइयत में इसको अब्राहम बोलते हैं जो है। चीज़ें एक ही है, केवल भाषा का थोड़ा सा फ़र्क है जो है। फिर अब्राहम का समय ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। अब्राहम के एक बेटे का नाम इसहाक और पोते का नाम याकूब था। और ईसाइयत में इसको जैकब बोलते हैं। याकूब का दूसरा नाम इज़राइल था। याकूब का नाम ही इज़राइल था जो है, इसीलिए इस देश का नाम जो है इज़राइल रखा गया। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिला के एक कर दिया, उसमें भी बहुत सारे बढ़ गए थे जो है। अभी लोगों ने अपना अपना सत्ता काबिज रखने के लिए, लोगों को सही मार्ग पे चलाने के लिए बहुत कुछ किया और पूरा बिगाड़ के रख दिया जो है। लेकिन आदमी लोग जो है समझ नहीं पाए और अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं जो है। और इन्हीं इन्हीं के नाम पे, याकूब के नाम का जो दूसरा नाम था, इसको इज़राइल, इस देश को इज़राइल कहा जाने लगा। और इब्रानी भाषा जो है इसका अर्थ बताया गया कि ऐसा राष्ट्र है जो ईश्वर को प्यारा हो जो है। तो इस ज़मीन पे तो लोग बाहर से ही आए जो है, चाहे यहूदी हों, और कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे आके बस गए हों जिनका इतिहास ना रहा हो, पता ना चला हो। और मुस्लिम लोग भी बाहर से ही आए यहाँ पे जो है। तो पहले से कोई नहीं था, या वहाँ लोग कुछ लोग बन गए हों जो है, पहले से कोई नहीं था। लेकिन बात अभी की हो रही है कि अभी क्या करना चाहिए। अभी जो है मतलब ये मार काट वाली जो स्थिति है, इससे कुछ होने वाला नहीं जो है। वही होगा, जो ग्रीन है वो सफ़ेद में बदल जाएगा जो है। मेरा तो यही मानना है, और मैंने इतिहास को पढ़ के यही चीज़ समझा भी है और यही चीज़ जाना भी है। अब हम अगर
ईसाइयों के ये जो अपना जो क्रिश्चियन है ये भी यहाँ पे आए, और ये लोग मतलब कब आए आक्रमण किए, और हो सकता है उससे पहले कुछ लोग यहाँ पे बस भी गए हों। और लेकिन इनका जो ये आक्रमण हुआ इजराइल और उसकी राजधानी यरूशलेम पर, यरूशलेम पर अरबों की सत्ता 1999 ईस्वी तक रही जो है। सन 1999 में यरूशलेम पर ईसाई धर्म के जानिसारों ने अपना कब्जा कर लिया जो है, और बोलोन के गॉडफ्रे को जेरूसलम का राजा बना दिया गया। ईसाइयों के इस धर्म युद्ध में 5,60,000 सैनिकों का यूज किया गया। इस युद्ध में मुसलमान और यहूदी दोनों की निर्मम हत्या की गई जो है। बहुत सारे लोग मुस्लिम भी मारे गए इस युद्ध में, और ये 1099 ईस्वी की बात है, और इसमें जो है यहूदी भी मारे गए जो है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बाद में जो है तो इनको अच्छे से बसाया गया था कि यहूदी एक तरफ पे रहेंगे और जो अपने ये मुस्लिम लोग हैं ये एक तरफ पे रहेंगे जो है। लेकिन अभी लोगों को पूरा फिलिस्तीन का निर्माण करना है, मतलब वो बोल रहे हैं मेरा है, वो बोल रहे हैं मेरा है। तो इसका इतिहास जो है बताता है कि ये किसी का नहीं है। यहाँ पे आके लोग धीरे धीरे करके आक्रमण किए, और यहाँ पे जो ये इसका धार्मिक स्थल था इसका मिसयूज भी किए जो है। लेकिन 88 साल के बाद में जो है, 88 वर्ष के बाद में ये सत्ता जो है फिर से धराशायी हो गई जो है, मतलब समाप्त हो गई। और सबसे बड़ा इतिहास में मोड़ तो तब आया जब क्या हुआ कि एल की एंट्री हो गई। एल की एंट्री का मतलब है कि इंग्लैंड की एंट्री हो गई जो है यहाँ पे जो है। वो तो क्रिश्चियन आए आक्रमण किए ये सब तो एक अलग चीज़ था, लेकिन यल की एंट्री हो गई। और यल की एंट्री ने क्या किया, कहाँ कहाँ एंट्री हुई जो है, इन्होंने क्या बना दिया, इजराइल बना दिया और फिलिस्तीन को अलग अलग भागों में बांट दिया जो है। तो क्या बन गया, आई बन गया, पी बन गया, और आई पी में कौन घुस गया, यल घुस गया, यानी कि आई पी एल बन गया जो है। और ये 1947, 46, 47, 48 में 1917 से ही चालू हुआ ये क़यावत जो है। और ये लोग इस क़यावत में कब तक सफल हो गए, 46, 47 के आसपास में। 48 तक ये पूरा बाँट बूट के पूरा बराबर कर दिए। और ये अंग्रेज लोग, ब्रिटेन वाले जो मतलब लैंड वाले, यल वाले जो है, ये जहाँ जहाँ पे भी ऐसा किए हैं वहाँ आज तक भी विवाद चल रहा है जो है। और इंडिया का भी तो यही हाल है, इंडिया भी तो आज इन्हीं चीज़ों से जूझ रहा है जो है। कैसा कैसा बंटवारा किए थे, पूर्वी पाकिस्तान एक तरफ दे दिए और अपना इधर वाला पाकिस्तान एक तरफ दे दिया। इनको समझ में नहीं आता था कि इधर से इधर लोग कैसे जाएंगे। और आखिर क्या हुआ, वो अलग देश ही बनाना पड़ा उसको जो है। अलग देश ही बना भारत की मदद से ही वो जो है, लेकिन अलग देश का निर्माण करना पड़ा जो है। तो ये महारानी जी हैं, ये विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की, मैंने इसके यंग एज की जो है फ़ोटो छापी है मैडम की। और यूनाइटेड नेशन की भी एंट्री हो गई, संयुक्त राष्ट्र की भी। तो ये हमारे पूरा गोल मटोल कर दिया। अभी हमारा कश्मीर का विवाद वो कहाँ का है जो है, ये लोग का देन तो है। ये सुलझने वाला नहीं इतना जल्दी। आईपीएल बना दिए, खेला हो रहा है, आईपीएल चल रहा है, देखते रहिए जो है। और अपने अपने विचार को आप लोग व्यक्त करते रहिए। एल की एंट्री हुई है, आईपीएल बन गया है जो है। आगे चलते हैं और भी हम आपको समझाते हैं जो है। अब हम आगे समझते हैं, यूएन ने जो है, यूनाइटेड नेशन ने 1947 में, जो मेरे बगल में ये मैप छपा हुआ है, कुछ ऐसा मैप बना के दे दिया भाई, समझौता कर दिया जो है। जो इसका पीला वाला पार्ट है वो कौन सा है, यहाँ पे अरब के लोग रहेंगे जो है पीले वाले पार्ट में। और जो ये वाला पार्ट है आपका भगवा रंग वाला पार्ट जो है, इसमें कौन रहेगा, इसमें वो वाले यहूदी लोग रहेंगे, जो कुछ ऐसा नक्शा का प्रस्ताव करके दिया और बनाया जो है। तो अभी ये नक्शा कितना चेंज हो गया है आप सभी लोगों को मालूम है जो है। तो ये जो है असली जड़ जो लड़ाई वाली यहीं से चालू हो गई, और यही लोग लड़वा दिए जो है। पहले तो लड़ाई चली रही थी, पूरा आते थे, काबिज करते थे, लोगों को मारते थे। मरे तो लोग हमेशा ही हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं मरे हैं। पहले किसी और चीज़ से मरते थे, भाले से, तलवार से, और अभी किसी और चीज़ से मर रहे हैं जो है। अब ये बनाए बनाए कि 1947 में, और ये कुछ दिन तक चला जो है। उसके बाद में जो है, ये जब ये जो इजराइल देश का निर्माण हुआ, जो ये जितने भी अरेबियन कंट्री थे ये उसको मानने से मना कर दिए। अब देखिए, अब ये लोग भी मतलब परेशान है, यहूदी थे वहाँ पे, वो लोग रहते, सब लोग आपस में मिल बांट के रहते, एक सत्ता हासिल होती और सभी लोग शासन करते तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, जो बढ़िया चलता। वो लोग भी इलेक्शन लड़ते, वो लोग भी सांसद बनते, जो भी वहाँ व्यवस्थाएं हैं वो सब सारा चीज़ हो जाता जो है। लेकिन नहीं, बगल में भड़काना है, उसको ख़त्म करना है, तो समझा नहीं पाए और लड़ भी नहीं पाए। ये सब मिलके क्या किए, उसके खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिए जो है 1967 में। कुछ नहीं हुआ, 6 दिन तक ये युद्ध चला। 6 दिन के बाद में जो है युद्ध में ये लोग हार गए। उसमें यही लोग थे, मिस्र के लोग थे जो है, जॉर्डन के लोग थे जो है, जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, यही सारे लोग थे। और कुछ दूर के लोग जो थे भी बाहर से इनकी हेल्प भी कर रहे थे। तो इजराइल जो है बहुत शक्तिशाली बन बन चुका था तब तक जो है, बहुत शक्तिशाली बन चुका था। उसने क्या है, अपनी सैन्य शक्ति बहुत बढ़ा दी थी, और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग मिल जाती है लड़ने के लिए जो है।
तो उनको हराना जो है बहुत मुश्किल काम है जो है। मतलब स्कूली शिक्षा में भी सैन्य शिक्षा दी जाती है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये गाजा गाजा पट्टी जो देख रहे हैं, इसे इसे मतलब इसमें क्या, ये किसका अधिकार था यहाँ तक, 1967 तक स्पेस का मिस्र का अधिकार था। तब ये लोग अच्छा नहीं कर पाए वहाँ पे, कुछ बढ़िया नहीं बना पाए, कुछ अच्छा नहीं कर दिए, कुछ अच्छा सोच नहीं पाए। 1967 में ये लोग और दूर तक भी हार गए, मिस्र में भी वो लोग घुस गए थे जो अंदर तक, और गाजा पट्टी को उनको दोबारा से छोड़ना पड़ा जो है। जो अंग्रेज लोग गाजा पट्टी बनाए थे, अभी मैं आगे चल के गाजा पट्टी के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, वो भी हार गए। अभी ये लोग अभी शक्ति बहुत दिखा रहे हैं कि अभी ये हैं। तो भाई आप अगर विकसित किए हो तो बाकी लोग भी तो विकसित किए हैं ना, तो यहाँ के लोगों को क्यों मार रहे हो जो है, मेरा सवाल यही है। उनको तो बचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए जो है। और अगर उनको मार के आप भलाई चाहते हो तो भलाई होने वाली नहीं है जो है। ऐसे लोग थोड़ी दिन राज करके धराशायी हो गए हैं जो है, बचे नहीं है जो है। अब इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला जो है, समझौता वमझौता हुआ, वही अरब कंट्री और ये सब हो गया। बाद में क्या समझ क्या रिजल्ट निकला इसका, ग्रीन टू वाइट, फिर वही हो गया। मतलब जो हरा था हरे पे फिर ये हो गया, वाइट हो गया जो है। फिर से दोबारा गाजा पट्टी पे जो है इजराइल का ही शासन हो गया जो है। और बहुत सारे बदल गए उस समय, ये मैप वैप में बहुत सारा बदलाव आ गया जो है। अभी मैंने पीछे ये पिक्चर दिखाया था, वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 1967 में समझौता हुआ तो कहाँ कहाँ पे इजराइल और बन गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं जो है। और अभी क्या है कि अब हम गाजा पट्टी बहुत चल रहा है, तो गाजा पट्टी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये किसने बनाया, इन्हें ये यल वालों ने बनाया, आईपीएल बना दिया, पूरा मैच खेलते रहिए जो है। 1948 में एक रेखा खींची गई, आर्मिस्टाइस आर्मिस्टाइस रेखा इसको बोलते हैं, यहीं से अलग हो गया। और बोला गया कि जो अरब अरब वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसी के अंदर रहेंगे जो है। और आज इसकी जो है ये 1967 तक इसका मिस्र का शासन था, अभी मैंने बता दिया आपको। 2005 में, और बहुत सारे हमेशा वाद विवाद चलते रहे, छोटे छोटे समझौते होते रहे, समझौते में कुछ नहीं निकला, केवल हरा से सफ़ेद हो गया जो है। हरा से सफ़ेद हो गया, लाल करने की बात ये लोग अभी कर रहे हैं, तो हरा से सफ़ेद ही होता गया। इतिहास बता रहा है, अब आगे क्या होगा मेरे को मालूम नहीं। तो 2005 में फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संस्था जो है अपना, ये जो फिलिस्तीन को भी कंट्रोल कर रही है जो है, जो लोग इसके मेंबर हैं, इसके साथ समझौता हुआ। और ये क्या किया, इसको छोड़ दिया जो है, इजराइल ने छोड़ दिया इस समझौते के तहत जो है, कि ठीक है भाई अगर अच्छे से चल सकता है तो आप चला लीजिए इसको जो है। फिर 2007 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ और एक नई पार्टी, रूलर पार्टी आ गई, हमास जिसको बोलते हैं, हरकत अल मुकावा अल इस्लामिया, ये संगठन है। मतलब एक राजनीतिक पार्टी है, और ये पार्टी ही नहीं, विचारधारा वाली पार्टी नहीं बची। अब ये उग्र हो गए, हथियार हथियार चलाना चालू कर दिए जो है। और जो लोग जीत नहीं पाए थे वो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि ये अगर मतलब लड़ गया ये इजराइल, तो कुछ नहीं होगा, सीधे हरा से जो है सफ़ेद ही होगा जो है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इतने शक्तिशाली तो वो लोग है नहीं, और विचार वाले युद्ध से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी ये 2023 की बात चल रही है, और मैं इतिहास के हिसाब से ही बोल रहा हूँ जो है, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल दूंगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। और फिर से दोबारा छोटा छोटा वाद विवाद होता रहा। 7 अक्टूबर को, अभी पीछे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दोबारा से इजराइल पे क्या कर दिया, मिसाइल से हमला कर दिया जो है। अब मिसाइल से हमला कर दिया तो अब हमला करेगा तो वो लोग भी जवाब देगा जो है। हमला क्यों किया, इन लोगों का कॉन्सेप्ट यही है संगठन का कि ये पूरा फिलिस्तीन हमारा है जो है। कैसे आपका पूरा फिलिस्तीन है जो है, यहूदी लोग भी बहुत पहले से आए थे जो है, बाहर से अंदर से आए, और आप लोग भी बाहर से ही आए थे जो है। अभी 7वीं शताब्दी की बात हो रही है, और मूसा ने 1520 बीसी पूर्व ही बसा दिया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास बोल रहा है जो है। तो कैसे बोल दोगे कि सब बाहर से आ गए। अब एक आर्टिकल कोई काट के लगा देता है, उसी को सब लोग समझ लेते हैं जो है, और विवाद चलता रहता है जिसके जो समझ में आता है। और धर्म की जो जानकारी है वो कितनी परसेंट है, वो मैं आगे वीडियो धर्मों की बताऊंगा। तो धर्म को कितना लोग अच्छे से समझ जाते हैं वो भी मैं समझाऊंगा जो है। तो जो ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे लगभग जो है 20 लाख लोग रहते हैं जो इसके अंदर। और ये एरिया कितना है, 6 किलोमीटर लगभग चौड़ा। क्योंकि 6 किलोमीटर यहाँ से, कुछ लोग 10 किलोमीटर नीचे वाले एरिया को 10 किलोमीटर बता देते हैं जो है, थोड़ा बड़ा बताने के लिए। पर बीच का हिस्सा जो है थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है आपको मैप में। तो वो वाला क्या है जो है, वो वाला क्या है अपना, वो वहीं से 6 किलोमीटर है, और 41 किलोमीटर लगभग ये लंबा है। और इसकी आबादी जो है दुनिया में बहुत डेंस है। अगर यहाँ कुछ भी युद्ध लड़ाई ये सब होती है तो लोग ही मारे जाएंगे जो है,
कोई मतलब सेना होना तो ठीक है, उसको ट्रेनिंग है, उसको लड़ना भी चाहिए, लेकिन लोग मारे जाएंगे, नुकसान ही होने वाला है जो है। और जो वहाँ के लोग हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। और फ़ायदा होने वाला था तो मिस्र वाले लोगों ने क्यों नहीं फ़ायदा पहुँचा दिया, जब उसके कब्जे में उस टाइम पे था, क्यों लड़ाई कर ली, क्यों इधर उधर गंवा दिया जो है। पहले इसको इतना देखना चाहिए था, बाकी के लिए काम बाद में करना चाहिए था। तो लड़ाई जो है बंदूक से और इससे मतलब जीता नहीं जा सकता। कुछ दिन चलेगा, उसके बाद में लोग का दिमाग लोग जीत नहीं पाएंगे, सामयिकता नहीं बैठ पाएगी, और यही यहाँ पे हो रहा है और चालू है जो है। अब थोड़ी बात यहाँ पे वेस्ट बैंक की भी कर लेते हैं हम जो है, जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है इसमें इसराइल में, उसकी भी बात कर रहे हैं। वो लोग, बहुत लोग अभी भी ये सोच रहा है कि पूरा वेस्ट बैंक जो है वो फ़िलिस्तीन है। नहीं भाई, ये वो फ़िलिस्तीन नहीं बचा है। और ये जो मेरे बगल में मैप लगा हुआ है, जितनी जगह लाल दिख रही है यहाँ पे, अब जो जितनी जगह हमारे बगल में जो है क्या दिख रही है, लाल दिख रही है, वो क्या है, वो सब सफ़ेद हो गया है, मतलब लाल नहीं। वो तो लाल समझने के लिए वो इजराइल के कब्जे में सारा आ गया है अभी। और जो ग्रीन दिख रहा है वही फ़िलिस्तीन का, मतलब वो जो ये पार्ट है फ़िलिस्तीन का वही बचा है, वो लगभग लगभग धार्मिक जगह है। और जो जेरूसलेम जेरूसलेम जो है अपना, ये क्या है, यहाँ पे भी इजराइल का कब्जा भी हो गया है जो है। तो जब ये लड़ाई झगड़े होंगे तो क्या होगा, जहाँ पे दंगा फसाद बढ़ेगा वहीं पे वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और उसके कब्जे में आ जाएगा जो है। तो समझौते से भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसे भी जो है नहीं मान रहे हैं। तो अभी ये सारा इतिहास देखने के बाद में अभी वाला युद्ध तो आप देख ही रहे कैसे हो रहा है, मिसाइलें गिर रही हैं और वहीं के लोग मर रहे हैं, जो गाजा पट्टी के लोग भी मर रहे हैं और इजराइल के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मिसाइल अगर छूटेगी तो ये नहीं देखेगी कि किस जाति से है, किस धर्म से है जो है। तो ये हमारे विचारों का फ़ायदा क्या है, अगर हम ये विचार लगाते हैं कि मैं इस धर्म से हूँ, इस धर्म का सपोर्ट कर दूंगा जो है, तो लोग मतलब लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। कैसे फ़ायदा हो जाएगा, जिसका एक बच्चा मर जाए, जिसकी एक बीवी मर जाए, जिसका मतलब कोई मर जाए, उससे पूछिए कि उसका व्यक्तिगत कितना फ़ायदा हुआ है। और अगर लोगों का नुकसान हो रहा है, जो हम भारत से बोल रहे हैं, इंडिया से बोल रहे हैं, और हमारे यहाँ की प्रथा हो रही है, जो हमारी ऋषि मुनि की प्रथा थी, हमारे जस्ट ऊपर जो है हमारे ऋषि मुनि छपे हुए हैं। ये लोग बहुत ताकत होते थे, हथियार हथियार इनका दिखता नहीं था जो है, इनको ज्ञान होता था, जानकारी होनी होती थी जो है। और ये लोग बहुत ताकत होते थे। इनका मानना क्या था, इनका बोलना क्या था कि आप जो है अगर नेचर को नुकसान पहुंचाओगे, तो अगर ये मिसाइल छूट रही तो किसको नुकसान हो रहा है, नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। और जिनके ऊपर गिर रहा है जो है, उसमें क्या क्षति हो रही है, लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, तो मतलब आप नेचर का और लोगों का नुकसान करोगे जो है। और उस लड़ाई से फ़ायदा भी नहीं हो। इतने शक्तिशाली ये लोग थे कि बीच में आ जाते थे जो है। इन्होंने राजाओं को नहीं छोड़ा, इन्होंने जो मतलब जो नेचर के लिए गलत काम करने वाले लोग थे उनको नहीं छोड़ा। तो हम लोग ऋषि परंपरा से हैं, अपने भारत में जो लोग भी रहते हैं और जो भारत के हैं जो है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वो लोग ऋषि परंपरा से जो हैं। और वहाँ के लोग भी, जो अपना ये फ़िलिस्तीन है, वहाँ पे जो ये अपना पुराना शहर है यरूशलेम, जो पुरानी जगह है, जो जहाँ पे मस्जिद और ये अपना मंदिर वाली जो यहूदी लोग पूजा करते हैं, और क्रिश्चियन वाला जो चर्च है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और जिक्र कर देता हूँ, जो चर्च है उसकी चाबी मुसलमानों के हाथ में है। ये विवाद में नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमानों के हाथ में इसलिए दिया गया था कि जो यहूदी लोग थे, चर्च उस माफ़ कीजिएगा, जो चर्च को मानने वाले लोग थे, ये भी कई समुदाय में बँट गए थे जो है। तो वो चाबी किसके पास रहेगी, इसको मतलब ये समझाना बहुत मुश्किल था। तो वो चाबी एक मुस्लिम ख़ानदान के लोग को दे दी गई है, जो उन्हीं के हाथ में है। उनसे जाइए और मिलिए और बात करिए, तो आपको सही चीज़ जानकारी निकल के आएगी। वही लोग उसको खोलते बंद करते हैं जो है। जिसको जाना है अपना दर्शन करिए, उसके कंट्रोल में उनके उन लोगों के रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि वो कंट्रोल रहे, व्यवस्थित रहे और लोग उसको समझ पाएँ और जान पाएँ। और शिक्षा के हिसाब से भी वो बहुत अच्छी जगह है और सिखाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो अगर ये मिसाइल भी, ये भारत का मिसाइल है, अगर ये छूटेगा तो हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोगों को अस्त्र शस्त्र की भी जानकारी दी गई है और ये मतलब ज्ञान की भी जानकारी दी गई है। और अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम भी कर देंगे, मिसाइल छोड़ देंगे, लेकिन पहले नहीं मारेंगे। ये हमारे देश की ये है। और ये हमारे बगल में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये ऋषि परंपरा से ही हैं और ये बोलते हैं बार बार, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझा देंगे जो है। अच्छे से समझेगा तो अच्छे से समझा देंगे, अगर दूसरी भाषा में समझेगा तो दूसरी भाषा में समझा देंगे। तो मैं बीजेपी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। तो जो फ़िलिस्तीन है, जो मतलब इज़राइल है, वो सभी लोगों का है। और वहाँ पे थोड़ी सामयिकता बिठानी चाहिए जो है, और सभी लोगों को सही से रहना चाहिए। मिसाइल अगर गिरेगी तो जो हमास संगठन है, जिसको बहुत सारे लोगों ने ये अलकायदा और उग्रवादी भी बता दिया है, ये लोग मतलब क्या करेंगे, ये लोग उसको क्या करेंगे, बचा नहीं पाएंगे। वो गिरेगी तो लोग ही मरेंगे जो है। भले हो सकता है जीत जाए, राजा बन जाए, तो इनको सत्ता की लालच है जो है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अगर अगर इतनी मिसाइल में जितने पैसे लग रहे हैं, उसको लगा के वहाँ के लोगों की गरीबी, बिजली नहीं मिल रही है,
तो किसी देश से बिजली खरीद के खंभे लगवा दीजिए मिसाइल वाले पैसे से। वहाँ की इस चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत कर दीजिए कि पहले बाकी लेना है जो है, जितना आपके कब्जे में उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हो जो है, तो कैसे हम विश्वास कर लेंगे कि आप अच्छा कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।